नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। टॉपिक का नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फूड्स रिलेटेड फॉर टायर्डनेस। थका महसूस करना, आलस आना, वो हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है कि हमें टायर्डनेस फील रहती है, हमें लिथार्जिकनेस लगता है, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा क्यों फील होता है? तो इसके बहुत से रीज़न होते हैं कि हम लोगों को ऐसा फील होता है। इसमें जैसे किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, समवन हैविंग पीसीओडी, और किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी का हीमोग्लोबिन कम है। तो ये लॉट्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से आपको कई बार टायर्डनेस फील होता है, लेथार्जिकनेस फील होता है, या बॉडी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है जो ये चीज़ आपको फील होती है और आपका मन करता है हम रेस्ट कर लें या थक गए हैं। तो इसके लिए हम इस तरह के फूड्स क्या खाएं जो हमारी बॉडी जो है एनर्जेटिक रहे और एक्टिव रहे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग खाना तो प्रॉपरली खाते हैं, डाइट प्रॉपरली लेते हैं, प्रॉपर हमारा बैलेंस डाइट होता है, फिर भी हम लोगों को लेथार्जिकनेस और टायर्डनेस हमें फील होती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ही होता है कि आपको कोई ना कोई या तो प्रॉब्लम होगी बॉडी में, आप थायराइड की मेडिकेशन, बीपी की या डायबिटीज़, या फिर आपकी बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, वो न्यूट्रिएंट आप प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर उसको इनटेक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके साथ 3 फूड्स लेके आई हूँ, 3 इम्पॉर्टेंट फूड्स लेके आई हूँ जिससे आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगा, एनर्जी लेवल आपका इम्प्रूव होगा, प्लस आपको जो टायर्डनेस फील होती है वो भी इम्प्रूव होगी। तो फर्स्ट फूड है कैश्यूज़। काजू नॉर्मली सबने सुना है, काजू मोस्टली घरों में होते हैं, सब काजू का इंटेक मोस्टली लोग करते भी हैं, लेकिन उसको कितनी लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए और वो कितना नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, आज मैं वो आपको बताती हूँ। कैश्यूज़ सबको नॉलेज में है कैश्यूज़ क्या होते हैं, उसे काजू बोला जाता है। और कैश्यूज़ हमें कितना हेल्प करते हैं क्योंकि वो हाई इन प्रोटीन डाइट होते हैं और उसमें कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं। एक्चुअली कैश्यू मिल्क भी आता है मार्केट में अवेलेबल, और कैश्यू आप नॉर्मली आप घर पे भी उसको बना सकते हैं। कैश्यू मिल्क को, कैश्यूज़ को सोक करके और उसको अच्छे से आप 7 to 8 आवर्स सोक करके उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, तो वो एक तरीके से मिल्क बन जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज या वर्कआउट्स करते हैं तो उसके बाद आप कैश्यू ड्रिंक भी आपको लेना चाहिए। ये भी बहुत हेल्प करता है आपकी अंदर की वीकनेस को, आपके लेथार्जिकपन को दूर करने में। तो कैश्यू को कई लोग बोलते हैं कि हमें गर्मी हो जाती है, कैश्यूज़ हमें नहीं खाने, हमें सूट नहीं करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों को सूट नहीं करती है, लेकिन जिनको अगर सूट नहीं भी करते हैं क्योंकि कैश्यूज़ थोड़े गर्म होते हैं, अगर जिनको सूट नहीं करते हैं तो वो इस तरह से कैश्यू का इंटेक कर सकते हैं, उसको सोक करके। जब आप किसी चीज़ को सोक कर लेते हैं तो उसका जो तासीर जिसे बोलते हैं, उसकी जो तासीर होती है वो नॉर्मल हो जाती है उसमें। तो आप उसको सोक करके तब उसको आप इंटेक करें तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। ये तो हो गया कैश्यूज़ का। नेक्स्ट जो कैश्यूज़ को आप उसको कैश्यूज़ में आप उसको उसमें रॉ भी ले सकते हैं। सॉल्टेड कैश्यूज़ आप घर में बना सकते हैं देसी घी में उसको सॉटेड करके, और नॉर्मल जो कैश्यूज़ हैं वो भी आप 6 to 7 नॉर्मली भी आप इंटेक कर सकते हैं।
आलमंड्स के जैसे आलमंड्स को आप सोक करते हैं, वैसे कैश्यूज़ को भी सोक करके आप मॉर्निंग में इंटेक कर सकते हैं। तो कैश्यूज़ को कोशिश कीजिए अपनी नॉर्मल डाइट में या नॉर्मल जो भी आप डाइट लेते हैं उसमें आप कैश्यूज़ को इन्वॉल्व कीजिए, तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर होगी और आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक फील होगी। नेक्स्ट फूड है आपका सोक्ड पल्सेस, जिसे बोलते हैं हम स्प्राउटेड दालें हो गई, या जो स्प्राउटेड हम लोग खाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो भी आपको एनर्जी देती है, आपके टायर्डनेस को दूर करती है। आपको अगर ये थायराइड हो, डायबिटीज़ हो और पीसीओडी हो, इन सब में हेल्प करता है। तो कोशिश कीजिए मिड मील्स में आप स्प्राउट का इंटेक रखिए। ये नहीं कि आप डेली इंटेक रखो, वीक में 3 to 4 टाइम्स स्प्राउटेड मील भी लेना ज़रूरी होता है। तो आप स्प्राउटेड मील को इंटेक रखिए, और स्प्राउटेड मील आप मिड मील्स प्रेफर करते हैं मिड मील्स कीजिए, या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप उसमें भी स्प्राउटेड ले सकते हैं। स्प्राउट में आप पल्सेस के साथ ओनियन और कुछ लोग टेस्ट के लिए लेमन भी डालते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी को स्प्राउटेड कई बार पेट में किसी को क्रैम्प भी आ जाता है या एकदम कच्चा नहीं खाया जाता, तो आप इसको हल्का सा कुक कर सकते हैं। किसी भी पैन में डाल के उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हल्का सा कुक कर लीजिए, और सॉटेड ओनियन और टमाटो मिक्स करके आप उसको इंटेक कर सकते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली आपको, कैश्यूज़ एंड स्प्राउटेड। लास्ट है सीड्स का। सीड्स, बहुत से सीड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो इंटेक करने चाहिए, लेकिन जो ये सीड के बारे में बता रही हूँ, एलिफ सीड्स हैं, ALIV, एलिफ सीड्स होते हैं। ये बहुत ही, ये फ्लैक्स सीड्स जैसे दिखते ज़रूर हैं, थोड़ा बहुत उनका जो टेक्सचर होता है वो फ्लैक्स सीड्स जैसा ही होता है। तो काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि एलिफ सीड्स और फ्लैक्स सीड्स सेम हैं, तो मैं यही बोलूँगी नो, एलिफ सीड्स का अलग है और फ्लैक्स सीड्स एक अलग है। एलिफ सीड्स में बहुत विटामिन सी होता है, फॉलिक एसिड्स होते हैं, जिनको भी इस तरह के मल्टीविटामिन कहीं भी वीकनेस होती है, एनीमिया जिसका हीमोग्लोबिन कम हो, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो एलिफ सीड्स को हम लोग ये इंग्लिश नेम भी है इसका, ये इंग्लिश नेम ही एलिफ सीड्स है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। और एलिफ सीड्स को आप 2 तरीके से इंटेक कर सकते हैं, या तो उसको आप सोक करके उसकी एक अच्छी सी ड्रिंक डेवलप कर लें। वो यूट्यूब में आप किसी भी यूट्यूब चैनल या कहीं भी गूगल में टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसी तरीके से आप उसका कोई भी ड्रिंक विदाउट शुगर, मैं कोशिश यही कहूँगी विदाउट शुगर अपने आप को डेवलप कीजिए, जो भी आप ड्रिंक्स लेते हैं। वो एलिफ सीड्स को आप सोक करके वो ले सकते हैं। और अगर आप हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल ही लो है, 5 हो गया, 6 हो गया, किसी का भी लो जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन जो एलिफ सीड्स होते हैं उस बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। उनका हीमोग्लोबिन 1 से 2 महीने में ही इंक्रीज़ हो जाता है अगर वो कॉन्टिन्यूशन में एलिफ सीड्स का जो इंटेक रखें। एलिफ सीड का ड्रिंक जो है दिन में 2 से 3 बार ही पी सकते हैं। तो 1 स्पून सोक करके आप किसी भी फॉर्म में उसको ले सकते हैं, ऐसे रॉ भी खा सकते हैं, ड्रिंक भी बना सकते हैं, मैश कर सकते हैं, इन एनी फॉर्म। नेक्स्ट है एलिफ सीड के आप लड्डू। लड्डू मैं वो यही बोलूँगी, जो एलिफ सीड्स के लड्डू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक लोग होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा जैसे लाइक जो लैक्टिंग वुमेंस भी होती हैं, और जो शरीर से जिनको मतलब वीकनेस की वजह से भी टायर्डनेस हो जाती है, तो उन लोगों के लिए ये एलिफ सीड्स के लड्डू खाना, वो भी स्पेशली दूध के साथ, वो भी बहुत एनर्जेटिक होता है, और उससे भी आपको एनर्जी, एक तरीके से एक्टिवनेस आपकी बॉडी में आती है। तो ये जो सीड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको भी टायर्डनेस और लेथार्जिकपन फील हो रहा हो ड्यू टू थायराइड की वजह से, पीसीओडी की वजह से, लो ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, कोई भी रीज़न हो, कोई भी मेडिकेशन ले रहे हो, एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन, ये तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए अफेक्टिव है। चाहे आप सोक करके खाएं, चाहे आप रॉ खाएं, चाहे उसके लड्डू बनाएं, इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड योर टेस्ट एंड योर बॉडी।
एक्चुअली हर एक की बॉडी का अपना अलग टेम्परेचर होता है, तो वो क्या एक्सेप्ट करती है उस हिसाब से आप उसका इनटेक रखिए। तो ये तो 3 फूड्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हैं और सबको आराम से मिल सकते हैं और नॉन एक्सपेंसिव भी है, और इससे आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बना सकते हैं, एक्टिवनेस अपनी बॉडी में ला सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और इसका डिफरेंस देखिए। पर इसका डिफरेंस 1 या 2 दिन में नहीं नज़र आता। जब आप कोई भी मील्स लेना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी में प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेना शुरू करते हैं, तो कम से कम अपनी बॉडी को 30 डेज़ दीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो ले रही है वो आपको उसका रिज़ल्ट आने में आपको एटलीस्ट 1 मंथ लगता है। तो ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं हमने तो शुरू कर दिया कैश्यू खाना, एलिफ सीड्स लेना शुरू कर दिया, हालांकि उनको लिए हुए 2 या 3 दिन होते हैं और उनका कॉल आ जाता है हमारा हीमोग्लोबिन तो बढ़ा नहीं, क्या टेस्ट करा दें। ऐसा नहीं होता है, कोई जादू मंतर नहीं है। ये चीज़ें अंदर से आपके रूट कॉज को अफेक्ट करती हैं, वहाँ जाती हैं, वहाँ से आपको एनर्जी देना शुरू करती हैं। तो इट्स टेक टाइम, एटलीस्ट उनको 1 मंथ दो डाइट को, तब आप उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखिए, तो आपका उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। होप ये आपको वीडियो हेल्प करेगा आपके टायर्डनेस को हटाने के लिए। और इन डाइट्स की इन 3 जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और अपनी बॉडी का रिज़ल्ट देखिए। और जो भी ये चीज़ें यूज़ करें तो इसका रिज़ल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आफ्टर 1 मंथ, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपके लिए ये कितना अफेक्टिव रहा है और कितना अच्छा रहा है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।